नमस्कार साथियों। आज जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से दी जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत सरकार ने चीन के नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा फिर शुरू करने का फैसला कर शंघाई शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कूटनीतिक कदम उठाया है। यह वर्ष 2020 में गलवान घाटी में सैन्य टकराव और कोविड-19 महामारी के बाद चीन को पूरी तरह खुला देश समझने वाला पहला कदम माना कहा जाएगा। हालांकि तनाव के दौर में भी दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते कभी खत्म नहीं हुए थे। राजनीतिक संबंधों में ज़रूर कड़वाहट आ गई थी। सियासी तनाव कम करने में नागरिक संबंधों की अहम भूमिका होती है। पर्यटन वीज़ा बहाल करने से सीमा पर तनाव कम करने के साथ साथ सांस्कृतिक नज़दीकियाँ बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। पर्यटन वीज़ा व्यापार, शिक्षा, कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए रास्ता खोलता है। पिछले दिनों चीन की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि हमारे रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के इस सकारात्मक कदम का स्वागत किया है। 5 साल पहले तक चीन भारत का 8वां सबसे बड़ा टूरिस्ट स्रोत था। 2020 तक लगभग 2 लाख चीनी पर्यटक भारत आए थे। वीज़ा फिर से बहाल होने पर न सिर्फ पहले जैसी कनेक्टिविटी लौटेगी बल्कि भारत में होटल, पर्यटन, ट्रैवल एजेंसी और स्थानीय व्यवसायों की आमदनी भी बढ़ेगी। यात्राओं में बढ़ोतरी से विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस कदम की अहमियत सिर्फ पर्यटन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह भारत की उस रणनीति की ओर भी इशारा कर रहा है जो बताता है कि हम अमेरिका या किसी अन्य वैश्विक ताकतों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं हैं और अपने हितों के अनुरूप फैसले करने में सक्षम हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा भी इसी रणनीति के मद्देनज़र महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद अभी हल नहीं हुआ है। चीन ने सीमा पर कुछ सैन्य टुकड़ियों को पीछे ज़रूर किया है, पर वह लगातार ऐसे कदम भी उठाता रहा है जो भारत को असहज करने वाला है। भारत के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सामरिक मदद देने और सीमावर्ती इलाकों में सामरिक आधारभूत ढांचों का विकास करने जैसे कदम भारत को सतर्क रहने और पूरी तरह भरोसा न करने के लिए मजबूत करने वाले हैं। भारत और चीन दोनों ही खूब समझते हैं कि दक्षिण एशिया का भविष्य हमारे बेहतर संबंधों में निहित है। एक दूसरे के लिए
खतरा बने बगैर हम अपने अपने नागरिकों के लिए विकास का साझा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सीमा पर तनाव या युद्ध जैसे हालात या राजनीतिक चालाकियां विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाली हैं। स्टॉप। उम्मीद करते हैं आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम लिंक वीडियो के साथ में दे रखा है। यदि आपको किसी तरह की आउटलेट से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।